नीतीश कुमार उसी पिच पर आकर के नाक रगड़ते हुए तेजस्वी जी के हर उन घोषणाओं को एक एक करके उसको कॉपीराइट कर रहे हैं। ऐसे 1100 रुपया घोषणा किया, 1500 जो हम लोग किया, 1100 पर आकर टिक गई। ये तो पहले कहते कि संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को पता रहता है, दवा का डोज देकर के उठा करके ले जाकर बैठाना पड़ता है कैबिनेट में। अब क्या पता है सच्चाई बात। महिलाओं को बड़ी सौगात दी है, 35% आरक्षण आप करें, हर सरकारी नौकरी आपको पता नहीं कि पहले से 50% था सिपाही भर्ती में, नहीं मालूम है आपको? बाहरी को भी था, लेकिन नहीं, बिहार की अरे महिला अरे जो है अब हम तो बता रहे हैं, पहले ही से था। डोमिसाइल नीति तो हम लोग लागू करबे करेंगे, कहने से नहीं करेंगे। हम लोग तब प्रतिपक्ष ने कहा कि डोमिसाइल लागू करें। अच्छा, क्या कहिएगा? और भी कई एजेंडे पर मुहर लगी है, चुनावी साल अरे है। चुनावी वर्ष है सब कुछ। अभी पैसा भी पेमेंट का पैसे नहीं ठेकेदार के घोषणा करने चले हैं। मरनासन पर न सरकार है। जो सरकार वेंटिलेटर पर है, वो सरकार जो मरनासन पर चला गया, कुछ कुछ मन में आ रहा है करते जा रहा है। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें प्रमुख एजेंडा जो है वो युवा आयोग की गठन को लेकर के है। इसके साथ-साथ 35% आरक्षण जो है वो महिलाओं को लेकर के है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी है। क्या कहिएगा, युवा आयोग की बात सामने आयोग का गठन सरकार कर रही है, विपक्ष की मांगों को अगर मान रही है, हम तो पहले भी कहे हैं आपको कि सत्ता प्रतिष्ठान विजनलेस है। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने संकल्पों में, अपने इकरारनामों में, अपने एग्रीमेंटों में जिन घोषणाओं को, जिन वादों को सूचीबद्ध करके अवाम के सामने रखा, अवाम ने उसे स्वीकार किया। सत्ता प्रतिष्ठान में खलबली मची। नीतीश कुमार उसी पिच पर आकर के नाक रगड़ते हुए तेजस्वी जी के हर उन घोषणाओं को एक एक करके उसको कॉपीराइट कर रहे हैं। युवाओं की लेकिन समस्या मुझे को सुना जाएगा। मुझे इस बात की ये तो इस बात का है कि तेजस्वी जी के सारे जो थे मांग, घोषणा था, घोषणा को पूरा करने में अगर सरकार आगे बढ़ रही है, अभी तो निर्णय ले रही है, फिर चुनाव आ जाएगा, कितना इम्प्लीमेंट होगा, संवैधानिक दर्जा देगा, नहीं देगा, उसके क्या काम होंगे युवा आयोग के, वो सब कुछ अभी देखने का सवाल है। वो देखेंगे। ऐसे 1100 रुपया घोषणा किया, 1500 जो हम लोग किया, 1100 पर आकर टिक गई। ये तो पहले कहते कि संभव ही नहीं है। क्योंकि सरकार पूरी तरह से अचेत है। मुख्यमंत्री जी को पता रहता है, दवा का डोज देकर के उठा करके ले जाकर बैठाना पड़ता है कैबिनेट में। अब क्या पता है सच्चाई बात। महिलाओं को बड़ी सौगात दी है, 35% आरक्षण आप करें, हर सरकारी नौकरी आपको पता नहीं कि पहले से 50% था सिपाही भर्ती में, नहीं मालूम है आपको? बाहरी को भी था, लेकिन नहीं, बिहार की अरे महिला जो है अब हम तो बता रहे हैं, पहले ही से था। ये कहाँ से कहाँ ये सब आप लोग चलाते हैं? महिलाओं को 35% नहीं 50% कर दो, आधी आबादी महिला का क्या दिक्कत है? चला डोमिसाइल नीति का जो मुद्दा उठ रहा था डोमिसाइल वो डोमिसाइल नीति तो हम लोग लागू करबे करेंगे, कहने से नहीं करेंगे। हम लोग तब प्रतिपक्ष ने कहा कि डोमिसाइल लागू करें, और सीमा को बढ़ाएंगे, 11 को बढ़ाएंगे। हमने कह रहे हैं कि डोमिसाइल एकदम लागू करेंगे बिहार के अंदर। कहाँ आप हैं? अच्छा, क्या कहिएगा? और भी कई एजेंडे पर मुहर लगी है, चुनावी साल अरे है। चुनावी वर्ष है सब कुछ। अभी पैसा भी पेमेंट का पैसे नहीं ठेकेदार के घोषणा करने चले हैं। अभी जो पेमेंट के लिए ठेकेदार सब मारा चल रहा है, 6 महीने से साल भर के काम करके बैठा हुआ, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, घोषणा करने चले। असर पड़ेगा? अरे हम जो बोल रहे हैं बतवा सुनिए ना। अभी पेमेंट नहीं मिल रहा है, अभी घोषणा करने चले हैं अंतिम क्षण में। अब सरकार की अवधि क्या है? मरनासन पर न सरकार है। जो सरकार वेंटिलेटर पर है, वो सरकार जो मरनासन पर चला गया, कुछ मन में आ रहा है करते जा रहा है, तो फर्क पड़ने वाला है। इस बार सरकार में बैठे लोग कितना दूर बिगेगी बिहार के, अब हम देखिए। हमारे से बातचीत कर रहे थे आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि चुनाव के वक्त में ये सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता समझदार है, जनता सबको जानती है। ये लोग तेजस्वी यादव के पिच पर खेलते हैं। तेजस्वी यादव जो लकीर खींचे हैं, उसी पर ये लोग चलते हैं। उसका जो है कॉपी कर रहे हैं। बाकी और भी हमने कई सारे सवाल किए, जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत